हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट द उत्कर्ष क्लासेस। तो आज से हम पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें हमें किसी एक क्वांटिटी के सापेक्ष दूसरी क्वांटिटी में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब हम अभी तक जैसे प्रश्नों को सॉल्व करके आए हैं अवकलन करके, एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट, तो उसी प्रकार अब हम इसमें भी, इस एक्सरसाइज में भी हम पढ़ेंगे किसी एक क्वांटिटी के सापेक्ष दूसरी क्वांटिटी अगर परिवर्तनशील हो रही है तो हमें अवकलन के फॉर्मूलों का यूज़ करके, उनका प्रयोग करके और हमें आंसर फाइंड करना है। तो इसमें हमें कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्हें हम अभी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे कि क्या फॉर्मूला किस तरीके से हमें यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए जाए कि कोई व्रत है और अगर इसकी जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है वो आर दे रखी है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस आर को परिवर्तित करेंगे, यानी आर को अगर हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि इसकी परिधि भी परिवर्तित होगी, यानी कि इसकी जो परिधि वो भी चेंज होगी और इसका जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल होगा वो भी चेंज होगा। यहाँ जैसे अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो इसकी परिधि पर भी प्रभाव पड़ेगा, परिधि भी बढ़ेगी और इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। परिधि क्या होती है कि अगर हम किसी वृत्त के चारों ओर घूमकर एक चक्कर लगाएं तो यहाँ पर वृत्त की जो परिधि होती है वो तो होती है 2 पाई आर, और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो हो गया वृत्त के लिए, तो ये तो हो गया वृत्त। अब हम बात करते हैं घन की। तो घन क्या होता है? जिसकी तीनों विमाएं समान रहती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान रहेंगी, वो कहलाता है हमारा घन। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि इसकी भुजा दे रखी है हमें ए यूनिट, यानी कि मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, जो भी दे रखी होगी। अब अगर बोलता है कि इसका जो हर एक भाग है इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? ए स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने हो गए? 6 फलक होते हैं इसके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो हम कहेंगे इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ जाएगा हमारा 6a स्क्वायर। और अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन के लिए लगाएंगे भुजा का क्यू। ठीक? और अगर ये घनाभ हो जाएगा, घनाभ में क्या होता है कि इसकी तीनों विमाएं जो है वो अलग अलग होंगी। घनाभ होगा उसमें क्या होता है कि ये तीनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, यानी तीनों विमा अलग अलग होंगी। मान ली जाए कि लंबाई हो गई l, इसकी चौड़ाई हो जाएगी b, और इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी h। तो अब अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, क्योंकि देखो अगर हम पहले इस सरफेस के ले लिए हैं तो इसका एरिया हो जाए, इसका अगर हम सरफेस का एरिया निकालें इस पृष्ठ का, तो h इंटू बी, और इसके दूसरे वाले का भी, यानी कि इसके विपरीत वाले का भी हो जाएगा h इंटू बी। तो ये होगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स इंटू h इंटू बी, h इंटू बी प्लस। अब अगर हम इस सामने वाले को लें, फ्रंट वाले को, तो फ्रंट वाले में क्या आ रहा है? l आ रहा है और h आ रहा है। तो और ये इसके पीछे वाला होगा उसका भी क्या होगा? l इंटू एच। तो ये हो जाएगा 2l इंटू एच प्लस। अब इसके ऊपर वाले सरफेस की बात करें तो ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा उसका हो जाएगा l इंटू बी, क्योंकि यहाँ पर ये b हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी l, तो l इंटू बी। तो ये भी क्या होगा? एक नीचे वाला सरफेस ये वाला और एक ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 2l इंटू बी। और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारा h इंटू बी प्लस l इंटू एच प्लस l इंटू बी, l इंटू बी। तो ये होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। और अगर बोलता है कि घनाभ का आयतन,
अगर हमें घनाभ का आयतन निकालना है तो L इंटू बी इंटू एच। अब लेते हैं शंकु। शंकु क्या होता है, जैसे जोकर की टोपी होती है, ठीक है, जन्मदिन पे जब हम पहनते हैं वही टोपी है ये। तो देखो ये जो हाइट है इसकी लंबवत हाइट वो तो होती है इसकी एच, ठीक है, और जो तिरछी ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसे हम, जिसे डिनोट करते हैं एल से, यानी स्लैंट हाइट का व्यास, ठीक है, और इसकी आधी होती है त्रिज्या, यानी कि अगर इसके केंद्र से और यहाँ तक की दूरी जो होगी वो कहलाएगी त्रिज्या आर, ठीक है। अब अगर शंकु का पूछता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी वक्र पृष्ठ, वक्र यानी कि जो घूमने वाला, ये जो घुमावदार पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, अगर वक्र पृष्ठ पूछता है तो इसका वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल के बराबर, पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर। और अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनता है, ये हो गया एच, ये हो गया आर और ये हो गया एल। अगर हम त्रिभुज से लगाएं तो ये कर्ण का कार्य करेगी यहाँ पर। तो कर्ण बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी कि अगर हमें एल निकालना होगा, यानी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट अगर हमें निकालनी है तो एल बराबर आर और उसकी ऊंचाई से हम निकाल सकते हैं। पूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा पहला तो हो गया पाई आर एल, क्योंकि वक्र पृष्ठ, और ये वृत्ताकार भाग का हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचता है एल प्लस आर। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर बोलता है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए या आयतन में परिवर्तन की दर, तो पहले हम आयतन निकालेंगे यहाँ पर। तो आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आयतन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। और अगर लंबाई और उनमें संबंध पूछता है तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर एल ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्लियर। तो अगर बेलन के लिए अगर हम देखें तो बेलन में ये इसका व्यास हो गया डायमीटर, ये हो गई इसकी हाइट यानी एच, ऊंचाई। अब अगर इसका वक्र पृष्ठ पूछता है तो इसका वक्र पृष्ठ यानी कि जो घुमा हुआ है, जैसे अगर कागज को मोड़कर अगर हम फोल्ड कर दें तो जो कागज का क्षेत्रफल होगा मोड़ने पर वही होगा इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। और इसका वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ये होता है वक्र पृष्ठ इसका। अब क्योंकि इसमें दो वृत्ताकार तल होते हैं, दोनों वृत्ताकारों का इसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अब अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा, क्योंकि देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचता है एच प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेलन के लिए। और अगर पूछता है कि इसके आयतन में परिवर्तन, तो आयतन के लिए पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर बेलन के लिए हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे आता है गोले के लिए, मान लीजिए कि कोई गोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें आर, तब इसका अगर वो पूछता है कि वक्र पृष्ठ निकालना है इसका, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछने को आता है तो उसे हम लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका आयतन पूछने को आता है
यानी आयतन निकलवा रहा है या आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो पहले हमें आयतन इसका पता होना चाहिए। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये गोले के लिए यूज करेंगे हम आयतन के लिए फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यूज करेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो इसमें पहला ही प्रश्न दे रखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले ही पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या दे रखी है r मात्रक में कोई भी, तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मान लीजिए कि a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो ये कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी जैसे अगर ये त्रिज्या घट रही है या बढ़ रही है तो उसके सापेक्ष जो है क्षेत्रफल में कितने की कमी या कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो एरिया है क्षेत्रफल का, पहले हमें ये देखना है कि हमें किस क्वांटिटी का अवकलन और किसके सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है कि हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड करना है dA/dr। क्लियर। तो यहाँ पे पहले दे रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या के सापेक्ष, यानी वो कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी कि a का हमें परिवर्तन ढूंढना है r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें a दे रखा है, a बराबर दे रखा है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो अब अगर इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे लिखेंगे dA/dr इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई कॉमन हो गया और d/dx r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा dA/dr इज इक्वल टू पाई और r स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो r स्क्वायर यानी r स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r। ठीक है, तो dA/dr की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 2 पाई r। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो, तो अब हम यहाँ पे पहली कंडीशन लेके चलते हैं, जब r बराबर है 3 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dA/dr अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2 गुणा पाई गुणा r का वैल्यू लगा दो 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई। अब देखेंगे यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग मात्रक। तो यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और रेडियस किस में होती है, सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी यानी क्षेत्रफल परिवर्तन की दर विद रेस्पेक्ट टू आर के। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, और रेडियस क्या है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये हो जाएगा एरिया यानी A/r। तो A की यूनिट और R की यूनिट। अब दूसरा है हमारा B, उसमें दे रखा है R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यानी R बराबर दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम वहाँ पर dA/dr निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × पाई × 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8 पाई, और इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है कि एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर पर सेकंड, आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है समय के सापेक्ष, के ये जो दे रखा है वो हमें dV/dt का वैल्यू दे रखा है। क्यों, घन मीटर भी हो सकता है, ये घन सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो समय हो गया वो हो गया हमारा सेकंड में।
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो हमें क्या दे रखा है, dv ओवर dt हमें दे रखा है 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया जाए कि उसका एरिया है कैपिटल ए, और ये हमें निकालना है, क्योंकि देखो समय के सापेक्ष अगर ये बढ़ रहा है तो समय के सापेक्ष ही ये बढ़ रहा होगा, तो हमें फाइंड करना है डी ए ओवर डी टी का वैल्यू। क्लियर। तो मान लिया जाए कि ये कोई घन है और मान लिया जाए कि इसकी जो भुजा है वो दे रखी है हमें ए। क्लियर। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो हो गया ए, और समय के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसके परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी परिवर्तन निकालना है कि समय के सापेक्ष एरिया जो है किस तरह से बदल रहा है। तो देखो घन का आयतन होता है, घन का आयतन v होता है भुजा का q। ठीक। अब हमें यहाँ पर क्योंकि जो आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है वो समय के सापेक्ष दे रखी है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो क्योंकि यहाँ पर भुजा, देखो अब यहाँ पर क्या है कि भुजा परिवर्तनशील होगी, यानी भुजा बढ़ रही होगी तभी तो आयतन बढ़ रहा होगा, तो और तभी हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो पहले हम इसी पे, जब भुजा परिवर्तनशील है इसका मतलब यहाँ पर भुजा कांस्टेंट नहीं है, इसका अवकलन हमें करना पड़ेगा। अगर ये स्थिर होती, यानी कि अगर यहाँ पर दे रखा होता कि ये कुछ सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये फिक्स दे रखी होती तो आयतन भी फिक्स होता, लेकिन क्या है, ये कह रहा है कि आयतन इसका परिवर्तनशील है। तो आयतन परिवर्तनशील कब होगा, जब ये भुजा भी परिवर्तनशील होगी। तो यहाँ पर इस भुजा को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे कि जो कांस्टेंट यानी ए बी सी का टर्म जो दे रखा होता था उसे हम कांस्टेंट मान के कर देते थे, उसका अवकलन 0 आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आयतन में वृद्धि हो रही है, तो आयतन में वृद्धि कब होगी, जब उसकी भुजा परिवर्तनशील होगी, भुजा भी परिवर्तनशील होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू, अब अगर हम इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले अगर हम इसे d ओवर dt और a क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू, अब देखो पहले हम इसे t मानकर करें तो अगर यहाँ पर टी क्यू होता तो ये हो जाता 3t स्क्वायर, तो ये हो जाता हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर, और अब a का हम अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा da ओवर dt। क्लियर। तो अब हमें देखो dv ओवर dt का वैल्यू पहले ही दे रखा है, आयतन में परिवर्तन की दर हमें दे रखी है, कितनी है, 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे रखेंगे 8 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर da ओवर dt। तो अब हम यहाँ से da ओवर dt की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो da ओवर dt इज इक्वल टू 8/3a स्क्वायर। तो अब देखो हमने आयतन परिवर्तन की दर से हमने ये तो निकाल लिया कि भुजा में कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो पहले हमने निकाल लिया ये भुजा में परिवर्तन की दर, यानी कि जो उसकी साइड है वो किस दर से परिवर्तित हो रही है। तो अब हमें निकालना है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है हमारा 6 भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये भी तो समय के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा, क्योंकि जब आयतन समय के साथ परिवर्तनशील है तो भुजा भी समय के साथ परिवर्तनशील होगी, और ये क्षेत्रफल भी हमारा क्या होगा, समय के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ पे। पहले अगर हम a का करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, a स्क्वायर का करेंगे तो 2a हो जाएगा, और फिर a का अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा dA/dt। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारा 12a और dA/dt। क्लियर? और देखो dA/dt की वैल्यू हमने यहाँ पर इसे कुछ समीकरण मान लो सेकंड, और यहाँ पे इसे मान लो फर्स्ट। ठीक है, तो हमें देखो समीकरण सेकंड में ये जो वैल्यू दे रखी है dA/dt की, उसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पे dA/dt बराबर 8/3a² रखने पर तो ये आ जाएगा हमारा 12a इंटू 8/3a²। क्लियर? तो a से एक पावर कट जाएगी और 3 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 8 गुणा 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 32/a। क्लियर? तो ये तो आ गया हमारा क्या क्षेत्रफल में, यानी कि dA/dt का वैल्यू कितना आ गया 32/a। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके किनारों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब यहाँ पे 12 यानी 12 लगाओ तो ये आ जाएगा 32/12। तो इसे 4 से काट दो, 4 से ये कट गया 3 बार और ये कट जाएगा 8 बार, तो हमारा आंसर आ गया 8/3। अब ये क्या है, ये भी एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये समय है तो इसका आ गया सेकेंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो क्षेत्रफल है इसका वो 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है पर सेकेंड में। क्लियर?